दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है। सलमान दरअसल ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था जो महिलाएं या तो लड़कियां अकेली होती थी और उन्होंने सोना पहना हुआ होता था, चाहे कानों में कुंडल हो या फिर गले में सोने की चैन हो। मौका देखता था और झपट मारता था और भाग जाया करता था। इस तरह से दिल्ली और गुरुग्राम में लगातार घटनाएं हो रही थी। बात है नवंबर 2021 की। महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह इन्होंने बीड़ा उठाया कि इस आरोपी को वह पकड़ेंगे। दरअसल उन्होंने एक ऐसी जगह को चिन्हित किया जहां से लगातार घटनाएं हो रही थी। लगभग 8 या 10 दिन वह सादा वर्दी में जाकर, सादी भेष में जाकर खड़े हो जाया करती थी, मोटे मोटे कानों में कुंडल पहने या फिर गले में सोने की चैन पहने। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि सलमान अपनी बाइक पर बैठ के आता है और उस महिला सब इंस्पेक्टर को पहचान भी नहीं पाता है कि ये महिला पुलिस कांस्टेबल हैं। तभी उनके गिरेबान पर झपट्टा मारता है और उनकी सोने की चैन जैसे खींचने की कोशिश करता है। सब इंस्पेक्टर उसमें एक जोरदार लात मारती है और उसकी बाइक में वह गिर जाता है और उस लड़के को लगता है कुछ ना कुछ बात जरूर है। तभी वह पिस्टल निकालता है और वह एसआई पर गोली चला देता है, लेकिन महिला एसआई बच जाती हैं। लेकिन फिर बीच बचाव में फिर वह अपना जो बचाव कर रही थी, तभी वह भी गोली चलाती हैं और सलमान घायल हो जाता है, पकड़ा जाता है। यह किस्सा, यह बहादुरी का अखबारों में, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब यह घटना हो रही थी तो उस घटना के दौरान सैकड़ों लोग इधर से उधर जा रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से यह सब कुछ दृश्य भी देखा था। कई वाहन थे, चाहे वह 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, लेकिन किसी ने भी वहां रुकने की कोशिश नहीं की, उस अपराधी को पकड़वाने में मदद करने की कोशिश नहीं की। दरअसल अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लोग तमाशा देखते रहते हैं। अब तो चलन यह भी हो चुका है कि लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की होती है, वह भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही होती है। कोई नहीं जानता था और 3 लड़के सरेआम, बिल्कुल दिन दिहाड़े उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उस लड़की ने जब तक हिम्मत थी, जब तक वह लड़ सकती थी, लड़ती रही। हालांकि उसके साथ बहुत गलत भी करते हैं वह लोग। यह भी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आज की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि वह लड़की कौन थी और कौन थे वह अपराधी जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय कराय मंडल के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है सिविल लाइंस, और बात कर रहा हूँ 30 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है मिल्क तराया। वहां पर एक समोसे की दुकान होती है, वहां पर कुछ लड़के होते हैं। इसी बीच में एक लड़की सूट सलवार पहनी हुई है, वह आराम से अपने जा रही थी। दरअसल बताया जाता है कि वह अपने कमरे पे, जो किराए का कमरा होता है, उसने ले रखा था, अपने मकान मालिक के यहाँ पर जा रही थी। जैसे रास्ते में जा रही थी, इसी बीच में एक लड़का बाइक लेकर आता है और वह बहुत तेजी के साथ बाइक लाता है। जैसे बाइक लाता है तो उस लड़की ने बचने की कोशिश की और तुरंत ही उसके आगे बाइक लगा देता है। लड़की चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी, वह उसे रोकने पर बात करता है। लड़की रुक जाती है। जैसे ही रुक जाती है, उससे पूछा जाता है क्या बात है। लड़का कहता है कि मेरी बाइक बंद हो गई है, क्या तुम इसे स्टार्ट कर सकती हो। लड़की कहती है ऐसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, तुम्हारी बात करने का। लड़की ने जब इस तरह की बात कही तो वह लड़का अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ा करता है और खड़ा हो जाता है। जब लड़की ने कहा कि दूर हट जाओ, पास आने की कोशिश भी मत करो, जैसे ही लड़का उसकी आगे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लड़की ने एकदम से उसे पुश किया, उसे पीछे हटाया। इतना बस
उस लड़के को इतना बुरा लगता है कि उसने एक के बाद एक उस लड़की को थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। थप्पड़ तो थप्पड़, उसने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पकड़ा और पकड़ने के बाद जमीन पर पटक के मारा। हालांकि इसी बीच में एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने देखा वह लड़का उस लड़की को गिराकर पीट रहा था, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग आदमी करते तो भी क्या करते, क्योंकि वह लड़का जो ताकतवर था उसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के आसपास रही होगी और उसने अपना जोर दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, ताकत लगा रहा था। हालांकि पुलिस वाली जो लड़की होती है वह सादी वर्दी में है। आसपास के जो लोग हैं वह कोई नहीं जानता था उसके बारे में कि वह कौन है, कहां से है, क्या है। इसी बीच में लड़की ने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की। एक बार फिर से वह लड़का खड़ा होता है और उसको नाली की तरफ ढकेलकर दीवार में गिराकर मारता है और फिर से उसको मारने पीटने की कोशिश करता है। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और जब हिम्मत नहीं हारती है तो उससे लगातार फाइट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में कई लोग आते हैं और जो लड़का उस लड़की को गिरा करके उसको पटक करके मार रहा था, उसने दीवार में मारा था, उसका जो सर था वह नाली में देने की कोशिश की। तभी उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। उस लड़के को जैसे ही हटाया तुरंत ही एक और लड़का आ जाता है। जब एक और लड़का आता है उस लड़की ने फिर से हिम्मत जुटाई, क्योंकि वह जानती थी कि नियम क्या है, कानून का पालन कैसे किया जाता है या फिर इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा। उसकी बाइक का वह फोटो लेने की जैसे ही कोशिश कर रही थी तो एक और लड़का आ जाता है और जैसे ही एक और लड़का आता है तो वह बाइक के आगे कभी खड़ा हो जाए, कभी पीछे खड़ा हो जाया करता था, कभी लड़की का हाथ पकड़ के अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की हिम्मत नहीं हार रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा लिया और हिम्मत जुटाने के बाद वह उसका फोटो भी ले लेती है। यह जो पूरा दृश्य है, यह जो पूरा मामला है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। बहुत सारी भीड़ आ रही थी, जा रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले थे। एक दो बुजुर्ग लोग थे, एक दो वैसे लोग थे जो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारी बारी से 3 लड़के आते हैं और उस लड़की के साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार बाइक का फोटो खींच लिया। यानी कि उसकी जो नंबर प्लेट थी उसका फोटो खींचा, जो कि यूपी 21 CK 469 उस गाड़ी का। इसके बाद फिर काफी भीड़ भी जुट जाती है। जब भीड़ जुट जाती है एक लड़की और आती है, यानी कि जो 3 लड़के हैं उन तीनों लड़कों में से एक उसकी शायद बहन होगी या परिवार का कोई सदस्य था, वह भी आ जाती है और उस लड़की के साथ वह गाली गलौज करने लगती है। इसी बीच में भीड़ में से आवाज आती है कि जिसके साथ तुम अभद्र व्यवहार कर रहे हो, जिसके साथ तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हें पता नहीं है लड़की यह कौन है। पीछे से आवाज आती है कि कौन है, दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी है, यानी कि कांस्टेबल है। अगर पुलिस को पता चलेगा तो शायद तुम्हारी खैर नहीं है। बस इतना सुनना ही था कि इसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। जो भी आरोपी होते हैं वह यहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जब वह लड़की फोटो खींच रही थी बाइक का, तो वह लड़का कभी आगे आ जाता था, कभी पीछे आ जाता था, तो कभी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तब उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसको एक के बाद एक कई चांटे मारे। यहाँ हिम्मत जुटाने की सबसे बड़ी बात है तो यह है कि 3 लड़के अकेली, वह लड़की सादा वर्दी में होती है, उसके साथ भी वह हिम्मत नहीं हारती है और हिम्मत से वह काम लेती है और उन तीनों को जैसे भी थी उनको पीटती है अपनी बहादुरी दिखाते हुए। कुल मिलाकर मामला सिविल लाइंस थाने में पहुंच जाता है। वह लड़की जो कांस्टेबल होती है यह एक FIR दर्ज कराती है, एक तहरीर देती है जो मुकदमा संख्या 1057, यह 1057 जो कि एक FIR नंबर होता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 ब्रैकेट में 2 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 ब्रैकेट में 2, साथ ही BNS जो कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो 352 और 76 इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब उनकी उस बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया, DIG से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक उस इलाके में जाते हैं। जाने के बाद यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह लड़के कौन थे जो इस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चलता है कि एक लड़के का नाम इरफान होता है, दूसरे लड़के का नाम सलीम होता है और तीसरे लड़के का नाम नईम होता है।
और जो लड़की होती है वह नईम की बहन होती है। आखिरकार 4 के नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 5 या 6 अज्ञात में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू किया और गिरफ्तारी करने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इसमें धाराएं कुछ सामान थी। शायद यह जो पुलिस अपनी जांच करती है उसमें यह साबित नहीं कर पाई थी कि छेड़छाड़ की जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्हें शायद जमानत मिल गई थी, लेकिन वह घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर 2 मिनट 51 सेकंड का वीडियो जो होता है वह तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जो भी देख रहा था उस लड़की की हिम्मत किस्से गाना शुरू कर देता है। कहते हैं कि वाकई कि उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी सारी भीड़ के अंदर भी जब उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, जितना भी वह कर सकती थी, तीनों को बारी बारी से उसने पीटा जरूर। जब भी मौका मिल रहा था, कभी किसी को चाटा मार रही थी या किसी को घूंसा मार रही थी। उस लड़की ने सभी के सामने, यह भी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उस वीडियो में अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन फिर भी उन तीनों लड़कों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ जो अभद्र व्यवहार किया वह वाकई अपने आप में बड़े शर्मनाक वाली बात है। ऐसी स्थिति में जब वहां पर बहुत सारे लोग, दोपहर के लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा, लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। एक बुजुर्ग आदमी या 1-2 वैसे लोग बीच में आते जरूर हैं। काफी लोग तमाशा देखते रहते हैं और इस तरह का अपराध होता हुआ चला जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत सूचनाओं के साथ साथ यह वीडियो भी वायरल होता है कि हिंदू लड़की थी, लड़के मुसलमान थे, इस तरह की बातें भी होती है। लेकिन जो भी थे वह हिंदू मुसलमान वाली बात की बात है, लेकिन इंसानियत की बात पहले है। कम से कम इंसानियत होने के नाते लोग बीच बचाव करते तो शायद उस लड़की के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि उसके सर में भी चोट आती है, उसकी टांग में भी चोट आती है, उसके चेहरे पर भी चोट आई थी। कई जगहों पर उस लड़की को चोट आई थी, क्योंकि जब उसको उठाकर पटका गया था तो उसको कुछ ज्यादा लगा हुआ था। इसलिए अगर आसपास कहीं आप ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें आप जरूर हस्तक्षेप करें, और हस्तक्षेप ना करें तो कम से कम पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाएं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वीडियो बनाने में लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा ही होता है। हालांकि यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, वह सीसीटीवी कैमरा खुद उसको कैद कर रहा था। आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और इस तरह की कोई घटना होती है तो आगे बढ़कर इसमें मदद जरूर भी करें। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।